जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ट्रांसलेशन होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि विदाउट जो है स्ट्रक्चर का हम ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम स्ट्रक्चर वाइज जो है ट्रांसलेशन जो है बनाना सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन को हिंदी में हम लोग अनुवाद कहते हैं। अब यहाँ हम लोग जानते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। यानी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस which changes one language into another। यानी कहने का मतलब यह है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तित करते हैं। और यही इसको हम कहेंगे कि ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस विच चेंजेज वन लैंग्वेज इनटू अनदर। यानी अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं। आइए एक स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। ये सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसका जो सेंस निकलेगा, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंस निकलेगा वो होगा ता है, ती है, का है, ती है, ते हैं। ये हिंदी सेंस इसका निकलता है। अब इसे हम ट्रांसलेशन बनाना है, जैसे मैं पढ़ता हूँ वे लोग खेलते हैं। अब यहाँ ये समस्या ये आती है कि ये यहाँ दिया है V1 और एक V5 दिया है। यानी कब हम यहाँ V1 का प्रयोग करेंगे और कब V5 का प्रयोग करेंगे, ये सबसे जरूरी चीज होती है। सब्जेक्ट के बाद जो V1 और V5 आता है, तो कब V1 का यूज होगा और कब V5 का यूज होगा। तो यहाँ आप समझते हैं इसमें, देखिए V1 जो होता है ना, V1 वो ऑलवेज प्लूरल होता है, जबकि V5 जो होता है यानी वर्ब का पांचवा रूप इसको कहते हैं 5, V5 में ये सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में आई हुआ, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम हो तो वहां पे हम V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, ऐसे करके बनाएंगे। अब यहाँ V5 की बात करें तो V5 जो होता है, इसके साथ देखिए ये ही, सी, इट एंड एनी नेम। यानी जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है तो वहां V5 का यूज करते हैं। यानी अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि V1 और V5 जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि V1 जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल की श्रेणी में आता है। यानी V1 जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल में आता है, V5 जो होता है ऑलरेडी सिंगुलर में आता है। यानी वी नो दैट ऑल द verbs ऑफ इंग्लिश आर इन द प्लूरल फॉर्म बाय बर्थ, देन वी चेंज इट इनटू सिंगुलर बाय एडिंग एस या ईएस। क्योंकि वर्ब में जैसे ही हम एस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब सिंगुलर हो जाता है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे हमने जो स्ट्रक्चर दिया था कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा प्लस फुल स्टॉप। अब इस जो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं
किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ इस ट्रांसलेशन को हम बनाएंगे, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। यहाँ देख रहे हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। सबसे पहले हम लोग शुरू में जो सब्जेक्ट होता है उसको लेते हैं और उसके बाद लास्ट में चले जाते हैं। अब लास्ट में आ जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ मतलब पढ़ना, इसका सेंस होगा पढ़ना, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा रीड। अब बच क्या रहा है, उसके बाद लास्ट के बाद बैक हो जाते हैं। अब जो भी यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा वो बैक हो जाएंगे। और यहाँ देखिए अब यहाँ मिल रहा है क्या, किताब, तो किताब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए बुक। यानी मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने कहा वह वह किताब पढ़ती है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, लेकिन यहाँ जो सेंस दे रहा है वो हो रहा है पढ़ती है, यानी फीमेल का बोध हो रहा है। जब फीमेल का बोध होगा तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। अब यहाँ देखेंगे पढ़ती है यानी मतलब पढ़ना, यहाँ लिखेंगे रीड। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या हो रहा है, प्लूरल। जब तक हम इसमें एस नहीं जोड़ेंगे ये सिंगुलर नहीं बनेगा। यानी जैसे ही एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही रीड्स, और इसके बाद ये किताब का इंग्लिश लिखेंगे ए बुक। क्योंकि इसमें ये देखना होता है कि अंग्रेजी के जो भी वर्ब्स होते हैं वो जन्म से ही प्लूरल होते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या यस का प्रयोग किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि एस एस इक्वल एस बी होता है, यानी एस एस इक्वल एस बी और पी एस इक्वल पी भी होता है। यानी इसका मतलब होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी उसको सिंगुलर चाहिए, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी उसे प्लूरल चाहिए। अब आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि रमेश अंग्रेजी बोलता है। अब इसको ट्रांसलेट, अंग्रेजी बोलता है, रमेश अंग्रेजी बोलता है। अब इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है रमेश, यानी क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रमेश। इसके बाद लास्ट में चले जाएंगे, बोलता है मतलब बोलना, यानी स्पीक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीक। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब स्पीक है, चूंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, और इंग्लिश का अंग्रेजी का लिख देंगे इंग्लिश। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि रमेश स्पीक इंग्लिश, यानी रमेश अंग्रेजी बोलता है। देखा, वे लोग दौड़ते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखेंगे, दे, और दौड़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रन। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब में हम एस या यस नहीं जोड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।